सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल। सो आज मेरा एग्ज़ाम था दिल्ली पुलिस का, जो था 27 तारीख को शिफ्ट 1 में। ठीक है, हम बात करने वाले हैं कि मैंने कितने अटैम्प्ट करे थे या फिर पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, पर सही में इजी आ रहा है, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। हम बात ये भी करेंगे कि आज की शिफ्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ स्कोर कितना हो सकता है, अगर वो बात करें तो पेपर को अगर ईजी माना या फिर हार्ड माना तो भी बात कर लूँगा। इसके अलावा हम ये भी बात कर लेंगे कि आगे की शिफ्ट्स के लिए अभी जो मेरे को दिख रहा है कि यहाँ थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो चुका है हमारी पहले शिफ्ट के अकॉर्डिंग, और जो हमारा एग्जाम अभी आ चुका है। ठीक है, तो हम बात वो भी कर लेंगे कौन से टॉपिक अब आपके ऐसे हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं, क्वेश्चन वहां से नहीं बन रहा है। ठीक है, वो बात भी कर लेते हैं। तो अभी मैं फोन पकड़ रखा है हाथ में, मेरे पास यहाँ पे स्टैंड नहीं है, तो मैं थोड़ी दूसरी जगह पे आया हूँ, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो बात करें एग्जाम की, तो कंप्यूटर खुलते ही आपके सामने जो आता है सेक्शन 1 जो है वो आपका हमारा जीके जीएस है, सेक्शन 2 जो है हमारा रीजनिंग है, सेक्शन 3 जो हमारा मैथ है, सेक्शन 4 हमारा कंप्यूटर है। बात करें हमारा रीजनिंग की, रीजनिंग सब बता रहे हैं कि बहुत ईजी है, बट मैं बता रहा हूँ 2 क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जो आपका थोड़ा सा टाइम लेंगे या हो सकता है कि आपसे बने भी ना। बट मैं अपना बताऊं तो मैं रीजनिंग में 25 क्वेश्चन करके आया हूं। अब हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हो जिनको क्वेश्चन ना बनाओ। 2 क्वेश्चन काउंटिंग ऑफ फिगर से थे, इसमें ट्रायंगल पूछा हुआ था, स्क्वायर का क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, बात करें कोरियन डिकोडिंग से क्वेश्चन था एनालॉजी से क्वेश्चन था। रीजनिंग के अंदर 2 क्वेश्चन हमारे मैथ के भी थे, जो कि बहुत बेसिक मैथ था, और आप थोड़ा बहुत पढ़ रखा तो भी आप लगा लोगे, ऐसा था। ठीक है, वही रीजनिंग में बाकी जो चीज है वो आपकी सिंपल ही आ रही है। जिसने की तैयारी की, इसको 6 महीना भी हुआ है ना, वो भी कि 20 से 22 क्वेश्चन वो भी कर लेगा। तो तैयारी कुछ टाइम से कर रहा है तो 24 क्वेश्चन कर सकता है। मैं अपनी बताऊं, मैंने 25 किए हैं। ठीक है, तो आप भी, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 25 करके ही आओगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारा टाइम है। क्वेश्चंस भी बहुत ईजी दे रखे हैं कि इसका स्क्वायर करके ऐड कर दिया। और बताऊं मैं आपको, देखो आपके रीजनिंग के अंदर इनइक्वालिटी नहीं है, क्लॉक कैलेंडर कुछ भी नहीं आ रहा है। जो हमारा नॉर्मल रीजनिंग जो होता है बेसिक वाला वही पूछ रखा है, और क्वेश्चंस भी बेसिक पूछ रखे हैं। ठीक है, तो आप वो कर सकते हो। मेरा हाथ दर्द करने लगा अभी है, इधर से पकड़ लेता हूँ। सुनो, उसके बाद हम बात करें हमारा मैथ का, तो मैथ में 12 क्वेश्चन बहुत इजी थे। कि परसेंटेज ऐसे दे रखा है, कोई चीज 1200 की है, उसको हम बेच रहे हैं 20% डिस्काउंट देके, बताओ कितने की बिचेगी। इस तरीके से अगला क्वेश्चन कि इस तरीके से था कि एक क्लास में 50 लोग हैं, उसमें बॉय और गर्ल्स का अनुपात दे रखा था 2:3। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें टोटल लड़कियां कितनी हैं, क्वेश्चन ये था। उसके अलावा जो क्वेश्चन था वो हमारा था क्वेश्चन एवरेज से, कि 9 मैच का एवरेज 55 है, 10वां जो मैच हमारा है उसका हमारा संख्या आती है 145। अब बताओ कि टोटल हमारा एवरेज कितना बनेगा, नया जो बनने वाला है। तो इस तरीके से क्वेश्चन थे आपके मैथ के अंदर। क्वेश्चन आपका बोर्ड एंड स्ट्रीम से भी था, जो कि बहुत ईजी था। पूछ रखा था कि बताओ कि हमारी स्पीड निकालनी थी हमारी बोट की, कि D+U/2, आंसर उसका 15 आ रहा था। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे थे। बात करें 3 क्वेश्चन, और जो चल रहा है अभी कि प्रिज्म पिरामिड आ रहा है, भाई मेरी शिफ्ट में प्रिज्म पिरामिड से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मेरी शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया तो आपका आया था रोहम्बस से। क्वेश्चन रोहम्बस से बन रहा है, क्वेश्चन आपका बन रहा है हमारा कौन से क्वेश्चन बन रहा है हमारा सिलेंडर से। 3 क्वेश्चन इस तरीके से मेंसुरेशन से थे। मैं अपनी बात करूं तो मैंने 15 के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं हमारा मैथ के अंदर, और 25 किए हैं रीजनिंग के अंदर, क्योंकि बहुत सारा टाइम था। मैं पूरा करके आया, फिर मैं दोबारा से लौट के आया, फिर मैंने बड़े आराम तसल्ली से मैंने क्वेश्चन किए हैं, तो मैं फ्लॉट फुल करके आया हूँ रीजनिंग और मैथ के अंदर। वहीं हम बात कर लेते हैं, आगे हमारा आने वाला है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर आपको जो पढ़ना है वो आपका है MS एक्सेल पढ़ लेना, MS वर्ड पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है ईमेल, और आपको पढ़ना है इंटरनेट। बस 4 चीजें पढ़नी है, समझ रहे हो, बस 4 चीजें ही पढ़नी है, MS एक्सेल, MS वर्ड, इंटरनेट और ईमेल। 10 के 10 क्वेश्चन इन टॉपिक से ही आ रहे हैं। मैं अपनी बात अगर करूं कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर के अंदर भी मैंने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कि रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर में मैंने फ्लॉट अटेम्प्ट किया है। देखो बात करें जीके की, तो मेरे वाले शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन साइंस से भी था, एक क्वेश्चन बायो से था, एक क्वेश्चन फिजिक्स से भी था, कि न्यूमेरिकल के फॉर्म में कि दे रखा था, उसका आंसर भी हमारा नंबर्स में ही आ रहा था। इस तरीके से क्वेश्चन एक बायो से था, एक क्वेश्चन फिजिक्स से था, केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं था। मैंने बात कर ली साइंस की, कि साइंस से क्वेश्चन एग्जाम में आना शुरू हो गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके बहुत ज्यादा आ रही है, मुझे तो लग रहा है कि कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन लग रहा है स्टैटिक जीके के ही थे, इस तरीके से है। उसके बाद करंट अफेयर जो है वो डुएबल है, कि मैंने बताऊं अपना, तो मैंने कुछ करंट क्वेश्चन ऐसे भी वहां पे किए थे,
मुझे लग रहा था कि इसका आंसर ये होगा और उनका आंसर वही निकला। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे और देखोगे कि यहाँ से कौन सा सेंस लग रहा है, मतलब कि ऑप्शंस इजी दे रखे हैं। अगर आप ऑप्शन पढ़ के क्वेश्चन करना जानते हो, अगर नेट्टो लगाना जानते हो तो नेट्टो से भी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। नेट्टो जो हमारी होती है प्रमाण से सिखाते हैं बच्चों को मेंस के लिए, तो वो मैंने पढ़ रखा है, तो मैंने उस तरीके से भी क्वेश्चंस किए थे आज के एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो वही बात करें कि एग्जाम में क्वेश्चन हिस्ट्री से भी था, क्वेश्चन पॉलिटी से था, एक क्वेश्चन जो हमारा होता है ना कि 1833 वाला जो हमारा एक्ट हुआ था जिससे हमारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा होता है तो वो हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आया था। वही बात करें पॉलिटी से, क्वेश्चन इस तरीके से थे, क्वेश्चन जो भी थे बहुत बेसिक थे, मैं नहीं बोल रहा कि बहुत टफ थे। क्वेश्चन ऐसे भी था कि बताओ कि कौन सा हमारा राइट होता है जिसके अंदर लोकसभा राज्यसभा दोनों को इक्वल राइट्स मिलते हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा पॉलिटी से था। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री से भी थे, जो क्वेश्चन आया था कि बौद्ध धर्म के बारे में क्वेश्चन था कि बौद्ध हमारी जो उनकी मूर्तियां वगैरह हैं वो इस फॉर्म में है या फिर खड़े हुए बैठे हुए, इस तरीके से क्वेश्चन था। ठीक है, जो क्वेश्चन आपने नहीं भी पढ़ा हो तो भी करके आ जाओ, मुझे ये लग रहा है। वही मत करें ज्योग्राफी से, तो क्वेश्चन वहां से भी था, और ज्यादा क्वेश्चन जो बात करूं तो वो क्वेश्चन आपके थे इकोनॉमिक्स से। वही बात करूं कि बीएनएस जो अभी तक आ रहा था, मेरी शिफ्ट में बीएनएस से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, मेरे सेट में एक भी क्वेश्चन बीएनएस से मेरे को देखने को मिला ही नहीं, मतलब कि पढ़ना बेकार रहा। लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपके में नहीं आएगा, आपके में बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल आ सकता है, मतलब पढ़ के जाना है आपको। मैं नहीं बोला कि छोड़ देना है, पढ़कर जाना है, आ जाए तो कर देना, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, छोटा सा टॉपिक है, मैंने पढ़ रखा था बहुत अच्छे से, बट मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन आया नहीं वहां से, तो मेरे को उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ा। बात करें करंट की, तो करंट में मैंने क्लियर कर दिया, क्वेश्चन हैं ऐसे जो करने वाले हैं। वही बात करें कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो अभी तक शिफ्ट में आ रहे थे, रिपीट हो रहे थे, लेकिन मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन वहां से नहीं आया। क्वेश्चन था प्रिज्म पिरामिड से, तो क्वेश्चन हमेशा डेली आ रहा था, मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन वहां से नहीं आया। मेरी शिफ्ट में क्या आया, रोम्बस आया, जो पढ़ना है आपको। ठीक है, फॉर्मूला उसके याद कर लोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका, इस तरीके से है। मेरी शिफ्ट में बहुत लोग से मैंने पूछा था बाहर आके, तो वो लोग रोम्बस का क्वेश्चन छोड़कर आए, क्योंकि उनको लग रहा था कि प्रिज्म पिरामिड ही आएगा, और वो वही करके आए थे। तो क्वेश्चन वहां से नहीं दिया, क्वेश्चन चेंज कर दिया, मतलब कि गेम घुमा दी पूरी, आपको पता है कि किसने किया इस तरीके से, तो वो हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें जीके वगैरह के अंदर, तो आपको स्टैटिक पढ़ना है, आपको पॉलिटी पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है। क्वेश्चन हर एक से आ रहा है। बात करें करंट अफेयर की, तो अभी तक जो पढ़ा था वही दोबारा रिवीजन कर लो, नया पढ़ने मत जाना। अब क्वेश्चन आर्टिकल से भी आ रहे हैं, क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर से भी आ रहे हैं। मेरे में क्वेश्चन दे रखा था, लिटरेचर का पूछ रखा था कि उनका उसका आंसर था मुंशी प्रेमचंद, जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन था। मैं वो यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, मेरे पास अगर जो पेन टैब होता तो मैं क्लियर कर देता कि यहाँ मैथ का क्वेश्चन इस तरीके से था, बट मेरे पास पेन टैब नहीं है, तो मैं आपको सॉल्व नहीं करा पाऊंगा चीज इस तरीके से है। बाकी अगर मैं बताऊं आपको तो रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर सही में इजी है, बट आपका जो कट ऑफ बनेगी वो आपकी बनेगी जीके के ऊपर। जीके जो अच्छी करके आएगा कट ऑफ उसी क्लियर होगी, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर में सब इक्वल हो जाएंगे। तैयारी किया से 2 महीना हुआ है या फिर जो लगा है बहुत टाइम से, ठीक है, सब इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बेसिक दे रहा है। बाकी मैंने क्लियर कर दिया है, बाकी मैं इतना ही बना पाऊंगा अभी यहाँ पे, मतलब कि मेरे पास स्टैंड नहीं है, तो इस तरीके से बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर आपको हो चुका होगा। आपसे मैं यही बोलूंगा कि फालतू में ये नहीं करना कि अभी तक यही आ रहा तो मुझे वही पढ़ना है, पैटर्न चेंज हो रहा है, पर भरोसा कर मत जाना कि मेरे प्रिज्म पिरामिड ही आएगा, मैंने बोल दिया रोम्बस आ रहा तो रोम्बस ही आएगा, ऐसा नहीं है। जितना ज्यादा हो सके फॉर्मूला याद करने हैं 2D 3D दोनों के। क्वेश्चन बन रहा है स्फीयर से, क्वेश्चन बन सकता है हेमिस्फीयर से, क्वेश्चन बन सकता है क्यूबॉइड से, रेक्टेंगल से, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि ना अब चेंज हो चुका है पूरा। अगर आपने अपनी शिफ्ट लेट चूज करी है तो वो आपकी गलती है। मैं तो बोल रहा हूँ कि आगे से जो एग्जाम हो ट्राई करना, एग्जाम अपना मतलब कि शुरुआत के 3-4 दिन के अंदर ही अपना एग्जाम करा लो, क्योंकि लास्ट में पैटर्न चेंज हो रहा है। और हमारा क्या होता है ना, मेंटलिटी हो जाती है कि ये क्वेश्चन है वही पढ़ लेते, बाकी नहीं पढ़ते हैं। इस चक्कर में पेपर खराब हो जाता है बहुत लोगों का। मैं अगर बताऊं कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो आज एग्जाम में मैंने अटेम्प्ट किए थे 90 क्वेश्चन। मैंने बोला मेरे को सारे ही आते थे, सबको पता है जीके में कुछ ना कुछ गेम खेलना पड़ता है। मैंने भी नेटो लगाया है, सही हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं हो जाएगा तो आपको दिखाऊंगा कितना क्या किस तरीके से रहा है। ठीक है, वही बात करूं कि रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर में मुझे लग रहा है कि एक्यूरेसी मेरी बहुत ही अच्छी रहेगी, कि मैंने फालतू का वहां पे कोई एक्सपेरिमेंट मैंने नहीं किया है। ठीक है, बात करें सिर्फ स्कोर की, तो मैं बता रहा हूँ कट ऑफ आपकी बनेगी जीके के ऊपर। जो जीके अच्छी कर लेगा कट ऑफ वही क्लियर करेगा। बाकी के थ्रेड जो हमारे 3 आ रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, वो सब सेम करके आ रहे हैं, किसी का कुछ गलत नहीं होगा, बता रहा हूं मैं। वहां नंबर काटना खराब है, 50 में से मिनिमम 45 आपको सही करने हैं वहां पे। मैं तो बोलता हूं कि 50 मेरे प्रयास भी कर लो, तो वो मतलब कि मुझे लग रहा है कि कंपटीशन में आप रहोगे, तो अगर नहीं कर पा रहे हो मतलब कि कंपटीशन में रहोगे ही नहीं हो, क्योंकि हमारा जो लेवल है मैथ रीजनिंग का वो बहुत ईजी कर दिया है। मानता हूं कंप्यूटर थोड़ा सा अच्छा है, बट अगर जैसे आप डर रहे हो कि कंप्यूटर बहुत अच्छा पूछ रहे हैं, तो ऐसा कुछ खास नहीं है। कंप्यूटर हाँ इतना बोल सकते हो कि पिछले कंपेरिजन
क्वेश्चन में उसकी लैंग्वेज चेंज करिए क्वेश्चन पूछने की, पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। क्वेश्चन आज भी आया था किस तरीके से हाइपर लिंक बनाते हैं, क्वेश्चन आया था कि हमारा डोमेन जो हमारा होता है किस तरीके से लिखा होता है, तो पूरा इस तरीके से क्वेश्चन थे। बाकी मैथ बहुत ईजी था, बहुत ईजी था। बाकी बता रहा हूँ कट ऑफ आपकी जीके के ऊपर ही बनेगी। मैं बता रहा हूँ आप चाहे कोई कैटेगरी से हो, और अगर आप आज की शिफ्ट के अंदर कम से कम 68 नंबर लेकर नहीं आ रहे हो, मिनिमम 68 मार्क्स, तो फिर आपका एग्जाम निकलना मुश्किल है। मैं बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं इस तरीके से। बाकी कैटेगरी का तो भाई जानते हो कि इससे कम ही रहता है। मैं नहीं बोल रहा कट ऑफ 75 चली जाएगी, क्योंकि जीके है। 50 नंबर आप, मैं मान लेता हूं कि आप रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर फुल कर लोगे, बट आगे जीके है तो आपका स्कोर इंप्रूव होगा। तो जीके से बनेगी आपकी कट ऑफ, तो आपको उस पर जरा ध्यान देना है। मैं तो बोल रहा हूं कि आपको अगर टाइम मिल रहा है, आगे की आपकी शिफ्ट होने वाली है, तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री जो हमारी है उसको अच्छे से कर लो जाके एक बार दोबारा से, क्योंकि क्वेश्चन वहां से अच्छे से बन रहे हैं। स्टैटिक जीके को अच्छे से पढ़ लो, हमारे कौन से डैम होते हैं, कहाँ पे हमारे पोर्ट हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, बाकी मैंने क्लियर कर दिया। बाकी जो क्वेश्चंस मेरी शिफ्ट में आए थे वो मैं डाल दूंगा मेरे टेलीग्राम पे, लिंक मैंने डाल दिया है कमेंट बॉक्स के अंदर, मैंने लिंक पिन कर दिया है, वहां से आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद।